नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सबका यहाँ होने का मतलब क्या है? आज हम एकता यानी यूनिटी के एक बहुत ही गहरे आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जिसके मुताबिक हम सबको एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। और ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। असल में यही तो जड़ है इस पूरी सोच की, कि बिल्कुल शुरुआत से ही मकसद सिर्फ एक था, एकता। एक ऐसा जुड़ाव, ऐसा बंधन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो लोग एक हो जाते हैं। तो इस गहरे संदेश को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना में एकता का क्या मतलब है, इकट्ठा करने और बिखेरने के बीच की जो लड़ाई है वो क्या है, मसीह की देह के रूप में हम सब कैसे जुड़ते हैं, एकता में जीने के लिए हम असल में क्या कर सकते हैं, और आखिर में इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है, एक परिवार बनना। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, एकता सिर्फ एक अच्छा आइडिया या कोई सुझाव नहीं है। इसे परमेश्वर के स्वभाव का, उनके नेचर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट माना गया है। मतलब इंसानियत के लिए जो भी उनका प्लान है, उसकी बुनियाद ही एकता पर रखी है। और ये आइडिया और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब हम यीशु की इस प्रार्थना को देखते हैं। वो एक ऐसी यूनिटी की बात कर रहे हैं जो इतनी गहरी है कि वो पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते जैसी है। सोचिए, एक परफेक्ट, कभी न टूटने वाला बंधन। तो सवाल उठता है कि अगर प्लान एकता का है तो फिर इसके रास्ते में रुकावट क्या है? ये उपदेश पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक बड़े संघर्ष के तौर पर दिखाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सीधा लेकिन दमदार आइडिया सामने आता है। कोई भी चीज जो लोगों को साथ लाए, जो जोड़े, जो इकट्ठा करे, वो परमेश्वर का काम है। और इसके ठीक उलट कोई भी चीज जो तोड़े, जो बांटे, जो बिखेरे, वो विरोधी शक्ति का काम है। बस इतना सिंपल। अब ये जो बिखेरने वाली बात है ना, इसको समझाने के लिए लूका 15 से कुछ बहुत ही जानी पहचानी कहानियां ली गई हैं, जैसे खोई हुई भेड़, या खोया हुआ सिक्का, या फिर वो बेटा जो घर छोड़कर चला गया था। ये सब किस चीज का सिंबल है? ये उन चीजों का सिंबल है जो अपनी सही जगह से अलग हो गई हैं, अकेली पड़ गई हैं, अधूरी हैं। और इस बिखराव के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर रखी गई है। परमेश्वर की जो इकट्ठा करने की इच्छा है, उसकी तुलना एक मुर्गी से की गई है, जो कैसे अपने बच्चों को हिफाजत के लिए अपने पंखों के नीचे जमा कर लेती है। ये एक साथ लाने की एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव इच्छा है। अच्छा, तो ये एकता का लक्ष्य सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है, प्रैक्टिकली होता कैसे है? तो इसको समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। और वो कॉन्सेप्ट है एक देह, यानी एक बॉडी जिसके कई अंग हैं। मतलब हम सब इतने अलग अलग होने के बावजूद मिलकर एक शरीर बनाते हैं। हाँ, हम अलग अलग हिस्से जरूर हैं, पर बने हैं एक साथ काम करने के लिए। और इसमें हर एक की अपनी एक जगह है, एक रोल है। कोई हाथ है, कोई पैर, तो कोई आंख। और यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कोई भी हिस्सा फालतू या कम जरूरी नहीं है। हर एक इंसान को एक खास मकसद से उस पूरी बॉडी में अपनी जगह दी गई है, ताकि वो अपना योगदान दे सके। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियाज से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं। मतलब ये बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं हैं, ये हमें ये भी सिखाती हैं कि इस एकता को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, इसे एक्शन में कैसे लाया जाए। और इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, वचन में सहमत होना, ताकि सबका बेस, सबकी बुनियाद एक हो। दूसरा, अपने लीडर्स को फॉलो करना, ताकि सबकी दिशा, सबका डायरेक्शन एक हो। और तीसरा, प्रार्थना में एक मन होना, ताकि सबका मकसद, सबका पर्पस एक हो। और इसी बात पर और जोर देने के लिए भविष्यवक्ता आमोस का एक बहुत ही सीधा सवाल सामने रखा गया है। सवाल यह है कि क्या 2 लोग एक साथ चल भी सकते हैं अगर वो आपस में सहमति ना हो? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कोई भी सफर अगर साथ में तय करना है तो सहमति यानी अग्रीमेंट उसकी पहली शर्त है। तो आखिर में इस सबका एंड गोल क्या है? ये सारा सफर हमें कहाँ लेकर जाता है? ये उपदेश इस बड़ी योजना का जो फाइनल विजन है उसे हमारे सामने रखता है। और वो विजन है एक कमाल के बदलाव का। वो बदलाव है अजनबियों से परिवार बनने का। मतलब जो लोग कभी बाहरी थे, दूर थे, वो अब एक ही दिव्य परिवार का, एक ही घर का हिस्सा बन जाते हैं। ये अपनेपन का एहसास है, एक घर मिल जाने जैसा एहसास। और इस पूरी बात को समेटने के लिए एक आखिरी तस्वीर दी गई है।
एक ऐसे समुदाय की जो यरूशलेम जैसे एक पुराने मजबूत शहर की तरह है, जहां सारे घर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये उस आखिरी मंजिल की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। तो संक्षेप में कहें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यह सफर शुरू होता है परमेश्वर की एकता की इच्छा से, फिर यह बिखराव और बंटवारे की चुनौतियों से होकर गुजरता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक शरीर में कैसे फिट होते हैं, और आखिर में यह हमें एक परिवार बनने के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। अगर अच्छाई का स्वभाव ही जोड़ना और इकट्ठा करना है, तो आज के दिन में हम बंटवारे की जगह जुड़ाव को कैसे चुन सकते हैं? दीवारें बनाने की जगह पुल बनाने के लिए वो एक कौन सा कदम हो सकता है जो उठाया जा सकता है?